अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप लोग जानते हैं हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है जो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेसिकली जो सीबी और बीसी है उसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के मार्केट में ये फॉर्म कैसे होते हैं, इनको देखा कैसे जा सकता है एक ही चार्ट के ऊपर। कैसे एक सीबी फॉर्म होता है जो कि हमेशा सेल की कैंडल पे होता है, मार्केट्स में टैप होती है तो ड्रॉप हो जाती है, और एक बीसी फॉर्म होता है जो कि बुलिश कैंडल पे होता है, मार्केट्स में टैप करती है और यहाँ से मार्केट बुलिश निकल जाती है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल से। सबसे पहले हम इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिव्यू करते हैं, तो ताकि आप सीबी और बीसी के बीच में कंफ्यूज ना हो। हमने सेपरेटली तो इन दोनों को देख लिया और समझ लिया और पढ़ लिया, तो आज हम इन दोनों को मर्ज करके इकट्ठा देखते हैं। अब हमारे पास जैसा हमने डिस्कस किया था सीबी और बीसी, सीबी हमेशा आपके पास कहाँ फॉर्म होता है, सेल वाली साइड पे, हमेशा सेल वाली कैंडल में फॉर्म होगा, और इसी तरीके से बीसी आपके पास हमेशा सिर्फ बाय वाली साइड पे फॉर्म होगा। अब जो आपके पास सीबी फॉर्म हुआ उसमें आपके पास जो मोमेंटम की सेल की कैंडल आई, कैंडल नंबर 1 का विक लो, कैंडल नंबर 3 का विक हाई। तो कैंडल नंबर 1 विक लो, कैंडल नंबर 3 विक हाई, इन दोनों के बीच में अगर कोई एक गैप मौजूद है, जैसे यहाँ क्लियरली आपको गैप नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास सीबी है। इसी तरीके से बुलिश वाली साइड पे कैंडल नंबर 1, जिसको इसने इससे एनोनेट किया, कैंडल 2 और कैंडल 3। अब कैंडल नंबर 1 का विक हाई और कैंडल नंबर 3 का विक लो, अगर इन दोनों को या तो ये आपस में मर्ज हो रहे होते हैं ना, नीचे आ रही होती है विक, तो फिर तो पॉइंट खत्म हो गया था क्योंकि फेयर वैल्यू गैप ना बनता। लेकिन अगर ये आपस में मर्ज नहीं हो रहे, तो ये आपके पास एक गैप है जिसमें मार्केट टैप इन करेगी और यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना, बीसी और सीबी को। अब आप चाहे उनको फेयर वैल्यू गैप का नाम दे दें या बीसी सीबी का नाम दे दें, मतलब एज यू विश। उनका जो एक्चुअल नाम है सीबी और बीसी वो भी आपको बता दिया। अब अगर आप उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होता तो आप बेशक फेयर वैल्यू गैप कह दें, सेल वाली साइड पे भी बनने वाले को, बाय वाली साइड पे भी कहीं पे भी बनने वाले को। ये भी एक्चुअली वैसे सेल साइड ही है, लेकिन आप क्या ऊपर है कि आप उसको गैप का नाम दे दें, आप उसको फेयर वैल्यू गैप का नाम दे दें। इसकी तारीफ और डेफिनेशन सेम वही है कि फेयर वैल्यू गैप हमेशा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर फॉर्म होता है, जिसमें हाई और लो कैंडल नंबर 1, और वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए कैंडल नंबर 3 के हाई और लो के साथ। अब ये हाई और लो इसने दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि इसने फेयर वैल्यू गैप की बात की है, आइदर ये बीसी भी हो सकता है और सीबी भी हो सकता है। अब हम इसके चलते हैं एक लाइव एग्जांपल की तरफ, दोबारा से जिस चार्ट को हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। ये आपके पास कैंडल में मोमेंटम आया, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3। ये बाय द वे लेटेस्ट अभी H1 का गोल्ड का चार्ट है आपके पास। ये आपके पास एक सीबी प्रोड्यूस हुआ, मार्केट ने सीबी में टैप किया और नीचे आके ड्रॉप कर गई। तो इस सीबी ने अपना काम किया, जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि सीबी में टैप होने के बाद ये मार्केट को प्राइसेस पुश नीचे करती हैं। उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ से बुलिश मोमेंटम लिया, एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनी, तो कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 3, इन दोनों के विक्स आपस में मर्ज नहीं हो रही है, गैप प्रोड्यूस कर रही हैं। तो जैसे ही मार्केट ने गैप में टैप किया, इसको मैं अगर हाईलाइट करके दिखाऊं आपको यहाँ पे, जैसे ही इसने गैप में टैप किया, तो टैप करने के बाद मार्केट ने रश किया, मोमेंटम ऊपर लिया, और अभी दोबारा इसने टैप किया क्योंकि कैंडल की बॉडी अभी तक इससे नीचे क्लोज नहीं हुई। तो अभी तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से मजीद हमारे पास बुलिश मूव ले और मजीद बाय में चली जाए। तो ये था हमारा बीसी और सीबी के ऊपर एक कंबाइंड लेक्चर। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम कुछ आपके लिए वॉल्यूम इम्बैलेंस और ब्रेकअवे गैप्स और बाकी सारी चीज़ें लेके आएंगे, जिससे हमारे गैप की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट मजीद कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ।